कराची में बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 13 हो गई। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 181.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश थमे कई घंटे गुजरने के बावजूद मुतादिद मकामात पर पानी मौजूद। गार्डन, रनछोड़ लाइन, काला पुल, कयूमाबाद, खारादर में पानी जमा। पुराना गोलीमार, बल्दिया टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतसिल इलाके बदस्तूर पानी में घिरे हुए हैं। कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन खारादर पर बरसाती पानी जमा। नाजिमाबाद, पापोश नगर और न्यू कराची के मुतादिद इलाकों से भी पानी निकाला ना जा सका। उर्दू बाजार में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। शहरी बारिश के पानी में बंद होने से सड़कों पर खड़ी अपनी गाड़ियां लिफ्टर से उठाने पर मजबूर। कई इलाकों में 24 घंटे से बिजली गायब है। ओल्ड सिटी एरिया, गुलबहार, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन शामिल। सिंध हुकूमत और इंतजामिया निकासी आब और शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक। कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। शाहराए फैसल, राशिद मिनहास रोड, शाहराए कायदीन और कुरंगी रोड क्लियर। आई चौधरीगढ़ रोड और MA जिना रोड भी जुज़वी बहाल। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मौसमी हालात के पेश नजर कराची में आज आम तातील। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। वजीर बल्दियाती सिंध सईद गनी बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने निकल पड़े। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक का दौरा। इंतजामिया को मशीनरी लगाकर फौरी पानी की निकासी का हुक्म। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से भी राबता। पानी की निकासी के बाद कचरा उठाने और सफाई की हिदायत। सईद गनी कहते हैं पूरी इंतजामिया, तमाम बल्दियाती अमला और मुंतखब नुमाइंदे बारिशों के बाद से सड़कों पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर हैं जहां निकासी आब में मुश्किलात हैं। निशानदही के बाद अब वहां भी पंप लगा दिए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा कि यह वक्त सियासत नहीं, खिदमत का है। आइंदा 3 रोज किसी पर तनकीद नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस को मुतासरीन के लिए खोल दिया जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची को बारिश नहीं, कई साल की नाकिस प्लानिंग ने डुबोया। मुतासरा ताजरों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान किया जाए। हुकूमत मजदूरों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करे। कराची की कोरंगी नदी बारिश के पानी से भर गई। कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों की एडवाइजरी जारी कर दी। कोरंगी क्रॉसिंग आने और जाने वाले शहरी कयूमाबाद और गोदाम चौरंगी वाली सड़क पर सफर कर सकते हैं। कॉजवे बंद होने की वजह से शहरी महमूदाबाद से एक्सप्रेस वे की जानिब कयूमाबाद और गोदाम चौरंगी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हैदराबाद में भी बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। रेलवे स्टेशन शाहरा पर पानी मौजूद। मक्की शाह रोड, क्लॉथ मार्केट रोड, गुरुनगर रोड पर पानी जमा। नूरानी बस्ती, परेटाबाद, लतीफाबाद, रेलवे कॉलोनी समेत नशीबी इलाकों में पानी मौजूद। सवाबी क्लाउड बर्स्ट के बाद मलबे से मजीद 4 लाशें मिल गईं। जहां भाग अफराद की तादाद 29 हो गई। दालवड़ी में 6 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेस्क्यू और फलाही तंजीमें शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील जारी। NDMA के मुताबिक बाजोड़ और मानसहरा के लिए अलग अलग इमदादी कैंप और खेप रवाना। खैमे, कंबल, जनरेटर, डिवाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। सामान तकसीम के लिए इंतजामिया के हवाले से इंतजामात किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक NDMA मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों से मुकम्मल राब्ते में है। इमदादी कार्रवाइयों की भी हमा वक्त निगरानी की जा रही है। दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कोट अदू में तबाही फैलाने लगा। एहसानपुर की कई बस्तियां शदीद मुतासिर। जमीनी रास्ते मुनकता। 50,000 आबादी के लिए राब्ता सड़क सैलाबी पानी में डूब गई। तुनसा बैराज, अपर स्ट्रीम, चाह दलील वाला पर सड़क में शवाब पड़ गया। कटाव से आमदरफ्त मुअत्तल। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूटने से आरिफ वाला की बस्तियों यासिनका और आकोका का जमीनी रास्ता मुनकता। सैलाबी पानी फसलों के बाद बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा।
बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसान की तफसीलात जारी। PTI के मुताबिक हालिया बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। अख्तराबाद में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। सोराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 घरों को नुकसान पहुंचा। बोलान में बीबी नानी पुल छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही हैवी ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। बानी PTI ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। ज़राए PTI के मुताबिक बानी PTI ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतालिक आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले के बाद उमर अयूब की नाअहली को नोटिफिकेशन भी जारी किया था। PTI रहनुमाओं ने फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात। मरियम नवाज का जापान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मायाजी टाकोमा का वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा, पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात से निमटने के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। भारत के वार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान ने एक बार फिर मोदी सरकार की असलियत आलमी सतह पर बेनकाब कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज गौहर ने सलामती काउंसिल में भारतीय मंदूब को खरी खरी सुना दी। कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। मुसलमानों के घर मिसमार करना, मसाजिद शहीद करना और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ RSS और हिंदुत्व का नजरिया है। बीजेपी ने मकबूजा कश्मीर, गुजरात, मुंबई और दिल्ली में कत्ल गारत की। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत तक उनकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सरापा एहतजाज। सलामती कौंसिल में मुबाहसे के दौरान पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत कश्मीर और इसराइल फ़लस्तीन में बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल कर रहे हैं। काबिज़ अफ़वाज ताकत के इस्तेमाल से हज़ारों अफराद को बेदखल और मासूम लोगों की नस्ल कुशी कर रही हैं। फ़लस्तीन में जिनसी तशद्दुद लोगों को खौफज़दा करने, दबाने और कब्ज़ा बरकरार रखने का हथियार बना लिया गया है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि मुस्तरद शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय फौज हक़ के खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाती है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर इंसानी और आलमी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने पर भारत और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता है। पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली के खिलाफ मुबैयना ज़्यादती का केस। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जमानत में 2 हफ्ते की तौसी दे दी। हैदर अली को आज पुलिस के सामने पेश होना था। जमानत मंजूर होने के बाद पुलिस हुकाम ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। इल्जामात की तहकीकात जारी रहेंगी। हैदर अली पर पाकिस्तानी नायाद बरतानवी खातून ने ज्यादती का इल्जाम आयद कर रखा है। और पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान का खिराज अकीदत राशिद मिनहाज की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और फ़र्ज की अदायगी की आला तरीन मिसाल करार दी। ISPR के मुताबिक पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जान का नजराना पेश किया। मुल्क कौम से वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह फौज और पूरी कौम के लिए मशाल राह है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत।